ना नहीं देश वीराना है। यह कागज, यह जो जीवन है, यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। मौत की एक बूंद परी और जीवन गया। तब तो हम इतनी योजना बनाते हैं, इतनी चीजें बनाते हैं। इसीलिए साहब ने आओ चले शिव की ओर पुस्तक पे ये तस्वीर लगवाई। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को जब भी आप देखिएगा आपको याद आएगा कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए आओ चले शिव की ओर। उसी पुस्तक की ये पंक्ति है जो अभी गुरु भाई संतोष जी ने पढ़ी है। उसकी पंक्ति है कि मैं पूरी पंक्ति जो है साहब ने अपने बारे में लिखा है। उसमें आओ चले शिव की ओर पुस्तक में अंतिम आलेख है, आओ चले शिव की ओर। आलेख का नाम भी यही है। उस आलेख की पहली पंक्ति है, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मतलब ये पूरी धरती जो है ये बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है और रोज यहाँ बच्चों के अलग अलग तमाशे चलते रहते हैं। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई बोलता है, कोई रूठता है। जैसे अभिनय चल रहा हो सबका, बच्चों के खेल के मैदान जैसा है। ये दुनिया भी मेरे आगे वैसी ही है। उसी में साहब श्री ने आगे एक जगह पे ये लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है, मेरी स्वानुभूति यानी मेरी खुद की अनुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया, शिव की दया त्वरित हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। पीड़ा का क्षण यानी आपके जीवन में कष्ट आते हैं। जब कष्ट आते हैं, जैसे ये किताब लिखी ही गई थी कोरोना काल में। कोरोना काल को याद करिए जरा। कोरोना काल में कष्ट था, किसको किसको कष्ट था? कोरोना काल में किसको किसको कष्ट हुआ था? सबको। और वह उस समय सबसे ज्यादा कौन याद आया था? महादेव। सबसे ज्यादा महादेव याद आए थे। पीड़ा के क्षण में गुरु की दया त्वरित हो जाती है, तेज हो जाती है, क्योंकि उस समय महादेव के सिवा कोई याद नहीं आ रहा था। लोगों को हम लोगों ने देख लिया था कि जो अपने होते हैं, अगर मुझको कुछ हो गया तो मुझको छुएंगे भी नहीं। ये कैसे अपने थे? जो मौत के डर से जिन्होंने मेरे इस शरीर को छूना भी स्वीकार नहीं किया।